ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा श्री गुरु श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग जपा मंगला आरती जपा सेशन एंड भगवत गीता सेशन। हरि बोल। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे भगवत गीता के श्लोक संख्या। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 14। तो ये जो हमारी श्रृंखला है 13 और 14। तो ये 13-14 में हम क्या पढ़ रहे थे? उससे पहले हमने देखा आसुरिम च। तो आसुरी जो व्यक्ति होते हैं वो किसकी शरण लेते हैं उसके बारे में जाना था, है ना। मोघाशा मोघ परमाणु, है ना। उसके बाद फिर जो है 13वें में भगवान क्या कहते हैं, वो है आसुरिम। और जो है, और यहाँ पे है महात्मा। महात्मा का अपोजिट दुरात्मा। तो वो दुरात्मा और ये महात्मा जो भगवान की शरण लेते हैं वो महात्मा। तो पिछले वाले श्लोक में हमने महात्मा के बारे में जाना था कि वो मन से किस तरीके से भगवान को सरेंडर करता है। तो मन की स्थिति को ज्यादा फोकस किया था। और अब ये जो श्लोक है, क्योंकि ये दोनों महात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और महात्मा के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे किस तरीके से वो कार्य करता है, बाहरी तौर से वो महात्मा कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत फेमस श्लोक है ये भगवत गीता का। और हमारे लिए बहुत सारी इसमें शिक्षाएं हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए गुरु को प्रणाम करते हुए, गुरु से आशीर्वाद लेते हुए भगवत गीता के श्लोक का पारायण करेंगे। जो भी माता जी पीछे से वॉलंटियर करना चाहें कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततम कीर्तयन्तो माम सततं कीर्तयं मां यतन्तश्च दृढव्रता एतं च दृढव्रतता नमस्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्त च मां भक्त्यता युक्त उपासते। नित्ययुक्त उपासते। इसको और माता जी पढ़ना चाह रही थी ना। सततम कीर्तयन्तो माम सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस् नमस्यन्त च मां भक्तया नित्ययुक्त उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, अब ये क्या कार्य करते हैं कैसे करते हैं उसके बारे में, है ना। तो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये इनके लक्षणों को यहाँ पे बताया। पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि वो मोह युक्त जो है महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। अंदर से वो जो है उनके बारे में बताया और पूरी तरह भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो वो अंदर से भगवान को पहचानते हैं, जानते हैं और मन से पूरी तरीके से उनको सरेंडर कर लेते हैं। और फिर उसी भाव को रखते हुए बाहरी तौर से वो क्या करते हैं वो हमने इस श्लोक में जाना। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसको जो है
तात्पर्य को पढ़ेंगे। यस माता जी, दो माता जी मिलके इस तात्पर्य को पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है और उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव श्री कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित महिमा मान, हाँ, अन्वित करे। उससे इन सारे वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। ऐसे महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका संनिग्ध प्राप्त करने के लिए दृढ़वत होता है। इससे प्राप्त करने के लिए वे मनसा वाच कर्मण अपने सारे कार्यकलापों भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण श्री कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। थैंक यू माता जी। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत प्रणाम। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन ग्रस्त सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। यह वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। कृष्ण हरि बोल, हरि बोल। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सुमन माता जी, प्रेमलता माता जी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले दृढ़व्रत की बात कर लेते हैं, आगे चीजों पे आगे। तो कल किस किस ने जो है, कल या परसों अभी तक जगन्नाथ रथ यात्रा चालू थी, कौन कौन गया या रथ यात्रा में शामिल हुआ? हाथ खड़ा कर दीजिए। हरे कृष्ण। ओके मोना माता जी, यस। कौन कौन गया? सब लोग गए? रथ यात्रा देखने गए, पार्टिसिपेट करने गए, कुछ भगवान के लिए सेवा? करिए करिए, हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, कृपया करके। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। संगीता माता जी, बाला माता जी, संगीता माता जी, मोना माता जी। यस। क्यों क्यों बोल रहे हैं हम ये चीज, हमने क्यों ऊपर की? क्योंकि ये दृढ़ हृदय ही है। क्योंकि हमारे जब हम सीखते हैं कि भगवान स्वयं बाहर निकल के आ रहे हैं, तो सारे काम साइड करके हम क्या करेंगे? भगवान के लिए उनको, क्योंकि ये त्योहार है, ये इतना बड़ा महामहोत्सव है, तो हमें उनके लिए बाहर निकलना ही चाहिए कैसे भी करके, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम भगवान के लिए आते हैं, और ये हमारे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे भगवान बाहर आ रहे हैं तो हम जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो ये गुण होता है, ये डेवलप करने चाहिए। तो इस श्लोक से भी हमें कई सारी चीज सीखने को मिलेंगी।
तो सबसे पहले एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि कौन सा एक शब्द इसमें है जो पुनरावृत्ति जिसकी हुई है, एक के बाद दोबारा से वो शब्द आया है श्लोक में। कौन सा श्लोक है ऐसा, कौन सा शब्द है ऐसा इस श्लोक में? एक स्वनिग्य। तो ओके, कोई और? हाँ, दृढ़व्रता, दृढ़ता। दृढ़ता कितनी बार आया है? 2 बार आया है? 3-4 बार आए मतलब। नहीं नहीं, श्लोक में, श्लोक में। अच्छा, श्लोक में, सॉरी आज सॉरी, ठीक है, शिला हाँ। प्रभुपाद की शिक्षा पढ़ रहे थे तो वो क्या बोल रहे थे कि जब हम ध्यान से गहराई से संस्कृत के श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें उसका तात्पर्य पता चलेगा, उसका एसेंस पता चलेगा, उसका भावार्थ पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बार चीज एक ही आई है, क्या? माम। पहले वाले श्लोक में एक बार आया है माम, है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो क्या करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, उनके लिए ही वो करते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ महात्मा। जो भी वो करेंगे वो भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, उन्हीं के लिए वो क्या करते हैं। तो इसमें अपने उन्होंने लक्षणों के बारे में बताया। उससे पहले क्या बोल रहे हैं कि जो है रबर की मोहर नहीं है कि लगा दिया बोल दिया ये महात्मा है, नहीं, महात्मा अपने आचरण से पता चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वाणी से पता चलता है कि कौन कितना अंदर से भगवान के लिए आतुर है। तो हमारे आचार्य में बताते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी भी साधु को अगर आपको जानना हो ये साधु कैसा है या ये गुरु कैसा है, तो क्या करना चाहिए? आंखों से दर्शन करने चाहिए? नहीं, वाणी सुननी चाहिए उसकी। आप उसकी सिर्फ वाणी सुनते रहिए और आपको पता चल जाएगा ये साधु कैसा है, ये गुरु कैसा है, ये महात्मा कैसा है। इसको हम शरण में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? करेक्ट। तो ये हमें सीखने को मिलता है। तो अब आते हैं यहाँ पे लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वो क्या है कि वो अपने मन से, वाणी से और शरीर से क्या करता है? भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो वाणी का मतलब क्या है? जब भी वो बोलेगा तो क्या बोलेगा? भगवान के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण उसका क्या है? मन, जैसे हमने पहले भी देखा था कि उसको सारी चीजों का पता रहता है अंदर से कि यही भगवान है, यही सर्वेश्वर है, इन्हीं को हमें सरेंडर करना चाहिए। तो अंतःकरण से वो पूरी तरीके से सरेंडर रहता है। और फिर शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आती है, शरीर, जिह्वा तो शरीर का ही भाग है, फिर जिह्वा को अलग क्यों कर देते हैं? मनसा और शरीर ही तो होना, बोलना चाहिए मन और शरीर से। तो मन, वाणी और शरीर क्यों अलग कर देते हैं? ठीक है, मन तो अलग है, पर शरीर में ही तो जिह्वा है, तो जिह्वा को क्यों अलग बोल देते हैं? ऐसा क्यों? बताइए, कौन बताएगा? हरे कृष्ण। नहीं, देखिए, जिह्वा भी शरीर का ही एक अंग है, पर उसके कार्य बहुत अलग है। जिह्वा के जो कार्य है वो बिल्कुल अलग है। शरीर के कार्य और जिह्वा के कार्यों में बहुत अंतर है। जिह्वा के जो कार्य होते हैं, अगर उनके सिर्फ 2 कार्य हैं, शरीर के तो बहुत सारे कार्य होते हैं, करेक्ट। तो जिह्वा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके 2 कार्यों के अगर हम सिर्फ भगवान में लगाएंगे तो पूरे के पूरा शरीर हमारा भगवान की सेवा में लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर किसी का शरीर कार्य नहीं कर रहा है, वो शरीर मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो भगवान के लिए कोई सेवा नहीं कर, पर उसकी अगर जिह्वा चल रही है तो भी वो भगवान की सेवा कर रहा है। कैसे? बताइए, कैसे जिह्वा से वो सेवा कर रहा है? वाणी के जाप करके, प्रत्यक्ष। भगवान को जाप करके। जवाब करके, यस। और आप सोचिए, बहुत से ऐसे महात्मा हैं हमारे ही संप्रदाय में, हमारी ही परंपरा में, है ना, जिनका जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो क्या करते थे? वो 24 क्यों बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे जो है 22 घंटे भगवान का जप करते थे। तो भगवान की सेवा करते थे, और 2 घंटे में जो भी उनका नित्य कार्य में होता था वो कर लेते थे। तो आप सोचिए, वो जिह्वा से भगवान की सेवा कर रहे थे। इसलिए जिह्वा को पृथक कर दिया जाता है कि वो बहुत पावरफुल है ना। और उसी जिह्वा से जो भी उच्चिष्ट हो भगवान का खा लिया। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी आगे उनके जो है, जो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। तो यहाँ पे है जो सततम जो है वो क्या है? निरंतर। निरंतर का मतलब क्या है कि आप ऐसे महात्मा को जब टच करेंगे, उनके पास जाएंगे, जरा सा सुनेंगे, तो एकदम फूट फूट के सिर्फ भगवान की चीजें निकलेंगी। भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में। वो सिर्फ वही ग्लोरीफाई करते हैं और वो कुछ भी नहीं करते। निरंतर, कंटिन्यू वो यही चीजों में मेडिटेट करते रहते हैं, उसी में ही उनका दिन पूरा निकल जाता है। तो इस तरीके से वो भगवान के जो है करने का प्रयास करते हैं। और
मंदिर जाना है, साधना करनी है, भगवत गीता प्रवचन करना है। तो आज हमारा शिक्षा भी वही थी बिल्कुल। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो शिला प्रभुपाद ने बोला कि हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो है क्या है यहाँ पे क्या है जो है दूसरा यहाँ पे हो गया सततम कीर्तयम। तो कीर्तन का मतलब ही है भगवान के नाम का जप करना। यतंतश्च दृढ़वता। तो यतंतश्च का मतलब क्या होता है? यतंतश्च का मतलब होता है सजातीय भक्तों के साथ। तो एक यहाँ पे शब्द आया है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि सजाती भक्त, सजाती मतलब क्या हो गया? सजाती का मतलब हो गया कि निराकार रूप को मानने वाले, ब्रह्म को मानने वाले, किसी और को ईश्वर मानने वाले वो भक्त सजातीय नहीं है। तो ये जो महात्मा है ये उनके साथ रहना पसंद करता है जो भगवान कृष्ण को मानते हैं। समझ में आया? जिसको हम वो सरेंडर करते हैं, जिसको जो लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं वो उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनका संग लेने का जो है पसंद करते हैं। और दृढ़वत, दृढ़वत में क्या आ गया? दृढ़वत में आ गया कि वो एक अलग स्टेज पे होते हैं, ऊपर की स्टेज पे आ गए, जो सरेंडर है पूरी तरीके से, जो नित्य भगवान का नाम लेता रहता है, हमेशा भगवान की कॉन्शियस में रहता है। फिर भी उसके बाद फिर उसको क्या बोल रहे हैं कि वो दृढ़वत रहता है। किस चीज के लिए दृढ़वत रहता है? वो जो है अपनी साधना के लिए दृढ़वत रहता है। वो एकादशी पे उसको जो है बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कल एकादशी आप कर लेना। उसको 2-3 दिन पहले से ही याद आने लगता है कि एकादशी कब है, कहीं निकल तो नहीं जाएगी मेरी एकादशी, है ना? उसको पहले से ही कैलेंडर में पहले से देखता है कि एकादशी कब है। किसी और की प्रतीक्षा नहीं करता कि वो मुझे कोई बताए, वो पहले से ही ध्यान रखता है। तो वो दृढ़वत रहता है कि वो जो कार्य कर रहा है डेली साधना में जो कर रहा है उसको जरूरत नहीं भी है, क्योंकि वो इस स्टेज पे पहुंच गया है जैसे हमारे आचार्य बताते हैं। पर फिर भी वो अपनी इतनी चीजें रेगुलर रखता है एकदम दृढ़ता के साथ। जैसे कि अभी हम अपने आचार्यों की बात कर रहे हैं, अपने गुरुओं की बात कर रहे हैं, तो परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज इतनी उम्र में होने के बाद भी वो क्या करते थे, कितना ट्रैवल करते थे, कितनी प्रीचिंग करते थे। उसके बाद उन्होंने इतने लोगों को भक्त बना दिया। उसके बाद उनके भक्त भक्तों को बना रहे हैं, उनके खुद के अपने डिसाइपल जो है भक्त बना रहे हैं। उनको क्या जरूरत है अभी आप कुछ और करने की? वो तो आराम से बैठ के अपने कमरे में चैंटिंग कर सकते हैं, करेक्ट? पर नहीं, वो 4 बजे मंगला आरती के लिए ऑल्टर में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे किसी भी शहर में हो। ये क्या है? ये दृढ़वत का उदाहरण है। अब उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हृदय में ही बैठे हैं, 24 घंटे भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। पर दिखाते हैं कि इस तरीके से हमें अपने रेगुलर साधना करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण, सभी बहुत उदाहरण है हमारे, जैसे हिज होलीनेस जो है लोकनाथ स्वामी महाराज। वो क्या होता है, वो कीर्तन करते हैं भगवान के लिए हमेशा। मतलब वो सांस लेते हैं ना उसमें भी बोलते हैं हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी। कैसे निकलता है? क्योंकि हमेशा उसी में मगन रहते हैं और दृढ़वत रहते हैं कि। और मैं उनका लेक्चर सुन रही थी तो एक बार वो बोल रहे थे कि 50 साल, कितने साल हो गए, ज्यादा ही हो गए साल, इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने 16 राउंड कंप्लीट नहीं किए हो। अरे उनको जरूरत नहीं है भी 16 राउंड करने की, वो तो ऊपर की स्टेज पे पहुंच गए हैं महात्मा। ऊपर की स्टेज में 16 राउंड कोई मैटर नहीं करता उनके लिए, पर अपने गुरु को कमिटमेंट है ना। तो इसीलिए दृढ़वत रहते हैं अपनी साधना को लेके, और उतने ही नहीं, अपने डिसाइपल्स को इकट्ठा करके उनके साथ बैठ के जो है जपा करते हैं, तो दूसरों को उद्धार करने के लिए करते हैं। तो इसी से संबंधित एक मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है कि दृढ़वत हमें अपनी चीजों में कैसे रहना चाहिए। एक बात, शिला प्रभुपाद के जो है एक डिसाइपल होते हैं, तो वो उनको शिला प्रभुपाद को एयरपोर्ट से लेने आते हैं, बहुत टाइम हो गया होता, तो शिला प्रभुपाद आते जाते जाते उनसे जो है बातचीत करते हैं, और सब चीजें कैसी चल रही हैं, कैसा जो है आपकी जो है कार्यक्रम कैसा चल रहा है, और साधना कैसी चल रही है, सबसे वो पूछते हैं। फिर वो क्योंकि हाँ प्रभुपाद सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है, मंदिर में सब भक्त आते हैं और अच्छे से सब कुछ चल रहा है। फिर वो कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है, सुबह मंगला आरती वाला प्रोग्राम कैसा चल रहा है? तो कहते हैं कि वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, कई भक्त आते हैं मंगला आरती करते हैं। शिला प्रभुपाद पता क्या बोलते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंदिर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तुम्हारा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है? तो वो कहते हैं मेरा। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका ऊपर नीचे हो रही थी चीजें, कि कभी सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती में जाना, या कुछ ऐसी चीजें। तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है, वो समझ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम किसके डिसाइपल हो? तुम किसके डिसाइपल हो? कभी कभी क्या चीजें होती हैं, हम बहुत सारी सेवाएं होती हैं,
तो उसमें लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं या करने के लिए थोड़ा आलस कर जाते हैं। तो वो कहते हैं तुम किसके डिसाइपल हो? तो वो कहते हैं शिला प्रभुपाद मैं आपका डिसाइपल हूँ। तो बोले मुझे तो नहीं लगता, अगर तुम मेरे डिसाइपल हो तो ये बात जो है आपको दृढ़ता के साथ लेनी चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम इज अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो वो तो आपको पहले लेनी चाहिए। और फिर वो बहुत गुस्सा करते हैं। उसके बाद वो जो भक्त होते हैं वो बहुत रोते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट दो जगह से इसको हम देख सकते हैं कि वो मॉर्निंग प्रोग्राम इसलिए नहीं कर पा रहे थे, मतलब रेगुलर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी सेवाएं रात को बहुत देर तक चलती थी और वो करते करते थक जाते थे, बहुत सी चीजें होती थी। तो शिला प्रभुपाद ने जब उनको डांटा तो उन्होंने ये बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे डांटा। क्यों? क्योंकि मैं उनको खुश नहीं कर पाया। अब इतनी सारी सेवा कर रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि वो मुझसे खुश नहीं हुए, उन्होंने मुझे डांटा। मैंने तो अपना पूरा जीवन उनको दे दिया, मैंने तो अपना पूरा जीवन उनको दे दिया, पर जब उन्होंने मुझे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उनको खुशी नहीं कर पाया। तो इसी तरीके से ये बात एक भक्त के मन में जरूर होनी चाहिए कि मैं उनको खुश नहीं कर पाई। क्यों? मुझे मैं ऐसे कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रही हूँ जिससे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर दुखी हो रहे हूँ, या मैं जपा नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, या अपना मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं हम। तो ये बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करते हैं तो हमारे गुरु सबसे ज्यादा खुश होते हैं। सबसे 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 ज्यादा खुश होते हैं वो कि वो कर रहे हैं। कभी कभी हो जाता है हमारे जो है कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, कुछ सेवा है, तो उसमें से एक दो बार हो सकती है, ठीक है। पर रेगुलर हमें दृढ़वत होना चाहिए कि नहीं, मंगला आरती जाना है तो जाना है। और दूसरी बात, हमारे गुरु महाराज का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हमारे गुरु महाराज को क्या जरूरत है? अपने गुरु महाराज को जो है साधना अपडेट करने के लिए। पर हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं? अपने गुरु महाराज को, शिला प्रभुपाद को डेली अपनी साधना अपडेट करते हैं। उनके सर्वेंट बताते हैं कि वो डेली अपनी साधना अपडेट करते हैं। गुरु महाराज, आज मैंने इतने जप किया, आज मैंने इतने लोगों को प्रवचन दिया, आज मैंने ये किताब पढ़ी आपकी। सोचिए, जो उस लेवल पे है ही नहीं, वो उससे ऊपर निकल चुके हैं, फिर भी वो अपनी साधना अपने गुरु महाराज को अपडेट करते हैं। और हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है? हम छोटे से हैं, अभी तो हमने चलना शुरू ही नहीं किया, फिर भी हम क्या करते हैं? अपनी साधना अपडेट नहीं करते। तो ये हमारे लिए शिक्षा है कि हमारे गुरुजन कितने दृढ़वत रहते हैं अपने गुरु को अपडेट करने के लिए। तो हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन में जो है जरूर से जो है अपनी साधना के बारे में किसी सीनियर डिवोटी से अपनी चीजों के बारे में जरूर उनसे शेयर करना चाहिए। और जरूर जरूर जो है चीजों को फॉलो करना चाहिए जो हमें बताई गई है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ गए इसका मतलब नहीं कि पीछे की चीजों को छोड़ दिया जाए, वो बहुत छोटी चीजें हो गई, अरे छोड़ो, साधना वाधना अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सब करते ही करते हैं। नहीं, हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और उनको ये चीजें बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? इसके बाद जो है ये हो गया। अब इसमें दो उदाहरण और मैं आपको देती हूँ कि किस तरीके से जो बड़े बड़े हमारे गोस्वामी हैं, ठीक है, अभी हमारे गुरुओं की बात हो गई, इसके ऊपर कौन है? हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स थे। तो उसमें से रघुनाथ दास गोस्वामी, आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, वो इतने दृढ़वत थे। वो गोस्वामी है, वो भगवान की मंजरियां हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है दृढ़वत होने की कि चीजों को करना ही करना है, पर वो एक बार उन्होंने ले लिया तो वो करते ही करते थे। तो रघुनाथ दास सब लोग जानते हैं इस बारे में। वो क्या करते थे डेली? वृंदावन में जब वो रहने लगे तो वो क्या करते थे डेली, जब वो बहुत बुजुर्ग भी हो गए थे, पर उन्होंने एक नियम ले रखा था। क्या था वो नियम? क्या था? किसी को पता है वो कौन सा नियम था वो ले रखा था उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने? नहीं, उन्होंने नियम ले रखा था कि वो डेली जो है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, डेली। इतने उम्र के होने के बाद भी डेली। अब उसमें सोचिए आप, जो है कितना, 24-25 किलोमीटर है ना, 36 है या 24 है, जो भी है, उतने किलोमीटर जो है डेली चलना, एक वृद्ध होने के बाद भी डेली चलना। तो एक बार तो चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं उनके पास और कहते हैं कि देखो रघुनाथ, तुम अब रहने दो, तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुम मत किया करो परिक्रमा, मैं तुम्हें एक शिला देता हूँ। तो उनको वो शिला देते हैं। और आज भी वो दामोदर मंदिर में रखी हुई है शिला। और शिला जिसमें कि भगवान के खुद के जो है चरण है उसमें, और एक लकुटी जो वो जो भगवान पकड़ते हैं डंडा गायों को चराने के लिए, वो भी निशान है उसमें, कई सारे चिन्ह हैं उसमें। वो कहते हैं इसकी परिक्रमा कर लोगे तो स्वयं जो है गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी, तो तुम इसकी कर लिया करो। पर उन्होंने क्या किया? उसकी परिक्रमा करने के बाद फिर चले गए गिरिराज जी, और फिर जाके परिक्रमा करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ले रखा था, बोले नहीं, ये तो मैं भगवान की खुशी के लिए करता हूँ, वो भगवान ही कह रहे हैं मत करो, भगवान ही कह रहे हैं मत करो, और वो क्या कर रहे हैं? फिर भी कर रहे हैं वो।
तो दृढ़वत ऐसे हैं, और ये कितनी अच्छी बात है कि हम इस परंपरा से बिलोंग करते हैं। हम ऐसे गोस्वामियों को फॉलो करते हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, हमारे आचार्य उनके फॉलोवर हैं, हमारे गुरु वर्ग उनके फॉलोवर हैं। दूसरा जो है रघुनाथ गोस्वामी का एक बहुत अच्छा है, आगे मैं उसको बताती हूँ आपको। तो उसके बाद आता है एक और, तो ये हमारा हो गया ये तंतश्च दृढ़वता, है ना। और उसके बाद फिर क्या है दूसरा, नमस्तश्च, है ना। नमस्तश्च माम भक्त्या। तो वो क्या करते हैं, वो जो है मन में कृतज्ञता पूर्वक बहुत कृतज्ञ होते हैं, है ना। और क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है बाहरी रूप से भी करते हैं और अंदर से भी करते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, समय अनुकूल नहीं है, तो वो हमेशा भगवान को हर चीज के लिए, जैसे उन्होंने कुछ बोला तो तुरंत भगवान को अंदर से प्रणाम किया। कोई भी चीज होती है तो हमेशा भगवान को अंदर से प्रणाम करते रहते हैं। और जैसे ही विग्रह सामने आते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो तुरंत भगवान को नमस्कार करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा हमारा जो एग्जाम्पल इन्हीं का, रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या है कि वो क्या करते थे, वो भगवान को नमस्कार करते थे। उन्होंने उसके लिए भी भाव ले रखा था, कितना था वो, कुछ था शायद 500 या 600 कुछ, कितनी बार वो जो है भगवान को दंडवत करेंगे, और 1000 बार किसको करेंगे, भक्तों को दंडवत करेंगे। जितनी बार भगवान को करेंगे उससे दुगना वो भक्तों को, वैष्णवों को दंडवत करेंगे। तो ऐसा उन्होंने अपने जीवन में नियम ले रखा था। अब हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग है। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, कि हम दिन में कितनी बार भगवान को दंडवत करते हैं, कभी काउंट किया, हम हाउ मेनी टाइम्स वी डू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, या जिसके सामने, या कितनी बार हम वैसे ही दंडवत कर लेते हैं, मुंह से नहीं। मुंह से तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, नहीं, फिजिकली, यहाँ पे फिजिकली की बात चली, यहाँ महात्मा जो 3 शरीर, times, Mataji. 3 टाइम। Yeah, 2 या 3 times. Yes, 3 ma'am. times. Every time we are offering food, morning breakfast, lunch and dinner, 3 times a day. वेरी नाइस माता जी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ हमें कितनी बार करना चाहिए। मिनिमम, ध्यान से सुनिए, मिनिमम हमको 25 टाइम्स करना चाहिए। कितनी बार, 25। 20. कैसे, सुबह उठे, ऑल्टर खुलने से पहले दंडवत, ऑल्टर खुला फिर दंडवत, करेक्ट। पैराफेरेलिया लेके आए, तैयारी करी, शुरू करने से पहले फिर दंडवत, पूजा खत्म हो गई फिर दंडवत, फिर तुलसी महारानी दंडवत, आरती करी, आरती खत्म हुई फिर दंडवत, उसके बाद भोगा लगाया, भोगा लगा के दंडवत, भोगा उठाया फिर दंडवत। आप देख लो, यही है नियम, यही बताया गया है। आप ऐसे करते रहेंगे 25 हो जाएगा। 25 तो ठीक है, पर कम से कम अगर ये ज्यादा हो गया, तो कम से कम ऐसे होता रहता है। देख, दोपहर में हमने भोगा लगाया या दोपहर में भगवान को शयन कराया तो दंडवत हो गया, करेक्ट। उसके बाद जब हमने ऑल्टर खोला फिर हमने दंडवत लगाया, फिर शाम को शयन संध्या आरती हुई, फिर दंडवत लगाया, और उसके बाद फिर उनको शयन करवाया, दंडवत हो गया। तो इस तरह से करते करते आप देखेंगे हो जाता है। पर कम से कम नहीं तो 10 बार तो होना ही चाहिए। 10 बार तो मिनिमम है, मतलब बिल्कुल नीचे से बता रही हूँ मैं, इतना तो होना ही होना होता है हमारा। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा तो जितना भी कर सको। हम अभी अपने उनसे प्रभु जी से, हम लोग की जब क्लास चल रही थी तो उनसे, तो उन्होंने कहा अरे कम से कम 50 बार दंडवत करना चाहिए। हमने कहा फिर योगा जाने की जरूरत नहीं, फिर दंडवत ही करते रहो। तो नहीं, पर हाँ ये है कि इतना तो हमें करना ही चाहिए। देख लिए हर बार पे करते, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि ये जो है हमारे इसमें बोला है कि वो बार बार दंडवत करता है, और दंडवत करते करते क्या होता है, सरेंडर की भावना आ जाती है। हेल्थ सही नहीं है तो अलग बात है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, जमीन को छू के और ऐसे हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें शारीरिक परेशानी है, और मन से जो है दंडवत कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से उसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इससे और ज्यादा एक और बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, कि सिर्फ दंडवत जो है खाली सामने से नहीं करना है, बोलना भी है कुछ। प्रणाम का मतलब है कि प्रणाम बोल के प्रणाम करना है। तो जैसे हम शिला प्रभुपाद के सामने जाते तो हमें क्या बोलना चाहिए, शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के प्रणाम करना है। बिना मंत्र के प्रणाम प्रणाम नहीं होता, करेक्ट। और बिना प्रणाम के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। समझ में आया, दोनों चीजों की महत्ता है। अब देखिए बाहर के लोगों में और डिवोटीज में क्या अंतर है, यही अंतर है। बाहर के लोग आते हैं मंदिर में, वो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को देख के और चले जाते हैं, सही है ना। पर उसी जगह जो भक्त होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा,
वो प्रणाम करेगा, प्रणाम खाली नहीं करेगा, प्रणाम साष्टांग दंडवत करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो फिर बोलेगा, प्रणाम मंत्र बोलेगा, और फिर खड़े होकर जब दर्शन करेगा तो दर्शन में भी भगवान से प्रार्थना करेगा। तो ये गुण होता है महात्मा का, वो खाली प्रणाम नहीं करते। तो हमें भी ये लर्निंग सीख लेनी चाहिए कि हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, उनके सामने कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए, है ना। नित्य युक्त उपासते, तो उसके बाद क्या है कि वो क्या कोशिश करते हैं कि भविष्य में भी हमेशा भगवान से हमारी किस तरह से जो है संबंध बना रहे, और हमेशा ये इच्छा रखते हैं कि हम हरे हमेशा भगवान में जो है लिप्त रहें, हमेशा भगवान के लिए जो है पूजा करें, हमेशा मतलब भविष्य में भी आगे में भी हमेशा उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो इसी तरीके से एक बार शिला प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो वो महाजनों के बारे में बता रहे थे। महात्मा महाजन एक ही कैटेगरी है। तो वो कह रहे थे हमारे 12 महाजन होते हैं। तो उनमें से एक डिसाइबल उनका खड़ा हुआ और वो क्या बोला, शिला प्रभुपाद आप 13वें महाजन हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं वहां पे, तुम 14वें महाजन हो। ऐसा क्यों बोलते हैं शिला प्रभुपाद? इसलिए बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य भक्ति में जो आते हैं, सिर्फ महाजन ही महाजन नहीं रहते हैं, कोई भी उस महात्मा तक की पोजीशन पे जा सकता है। तुम भी महात्मा बन सकते हो, तुम भी महाजन बन सकते हो, सिर्फ मैं ही क्यों, तुम भी बन सकते हो। तो इसलिए वो हमारे लिए शिक्षा देते हैं कि हमको इस तरीके से कार्य करने चाहिए, ठीक है। और क्या है, और जैसे हमारी बहुत सारी प्रेयर है, जैसे हम लोग बोलते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता। तो इस तरीके से हमें बहुत सी चीजें जो है याद मेमोराइज रखनी चाहिए कि जैसे हम भगवान के सामने जाएं और उन्हें प्रणाम करें तो कुछ तो उनके सामने बोलें, कोई तो श्लोक हमें आता हो, कोई तो प्रेयर हमें आती हो जो हम उनके सामने बोलें। तो इस तरीके से, और शिला प्रभुपाद के सामने जाएं, गुरु परंपरा के सामने जाएं, षड गोस्वामी के सामने जाएं, तो फिर उनको उनके प्रणाम के साथ जो है उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीजों को सीख सकते हैं। और लास्ट में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से हमें देते हैं यहाँ पे, जो नित्य युक्त उपासते हैं, तो उसी में ही क्या बोल रहे हैं वो, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इससे सुखपूर्वक किया जा सकता है। ये हम सब लोग के लिए शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो आश्रम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि नहीं सन्यासी ही महात्मा बनते हैं, नहीं, गृहस्थ भी वो जो है महात्मा बन सकता है, ब्रह्मचारी भी महात्मा बन सकता है, किसी भी वर्णाश्रम में हो वो सब महात्मा बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इसमें जाना, इसमें कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जो भी चीजें भगवान के लिए बताई जाती हैं उनके लिए जो थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसमें दृढ़वत रहना चाहिए। अपने जीवन में कुछ चीजों को एकदम संकल्पित होकर, नहीं रात के 12 बज जाए पर जो है अपनी साधना को मैं अपडेट करूंगा ही करूंगा कि मैंने पूरे दिन में क्यों, हम अपने गुरु को बता रहे हैं कि हमने आज ये किया, आज हमने अपनी साधना में ये किया, किसी और के लिए नहीं बता रहे, किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, पर भगवान को बता रहे हैं, गुरु को बता रहे हैं कि हमने आज ये किया, और कह के भगवान को प्रणाम करके और सो जाइए कि हाँ आज मैंने अपनी साधना पूरी कर ली। और इस तरीके से जो है प्रणाम करना है, कैसे करना है, भक्तों का संग लेना है, जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं उसको लेना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैंने एक श्लोक या आप लोगों को बताने के लिए तैयार किया था कि बताएंगे कि कैसे जो है मुकुंद माला में बहुत अच्छा एक वो आता है, पर अभी समय नहीं है तो इसलिए हम कल बताएंगे उसको, ठीक है। तो कल हम नया सेक्शन शुरू करने से पहले अन्य लोगों के बारे में, कि सिर्फ दुर्जन महात्मा जन के अलावा और जो लोग होते हैं उनको अन्य कैटेगरी में लिया जाता है। तो कल से हमारा जो है बीज मंत्र शुरू होगा, जिसमें हम अन्य लोगों को जो भगवान के अन्य तरीके से उनको सरेंडर करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्य को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी।